अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिस दोस्त भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनसे गुजारिश है वो काइंडली जाके मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ से फ़ायदा उठाते रहें। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो फ़्रेश वाइल्ड परचेज़ करने के ऊपर है, चाहे वो रिंग नेक के हों या वो रॉ पैरट्स के हों। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो कि आपने मद्देनज़र रखनी है, जिसको देखते हुए जो है आपने एक अच्छा और हेल्दी बर्ड जो है वो परचेज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि जो भी पीस आप परचेज़ कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़्रेश वाइल्ड के बारे में नहीं बता रहा। आप जो भी बर्ड परचेज़ करें उसको भी आप ये सब चीज़ें देखकर ही परचेज़ करें। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो बर्ड आप परचेज़ कर रहे हैं वो हेल्दी है, एक्टिव है, अच्छे से जो है वो केज में घूम फिर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है अच्छे से, और वो एक जगह पे जाके बैठा ना रहता हो, यानी कि वो कोने में जाके ना लगा रहता हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आप जो पीस परचेज़ कर रहे हैं वो हेल्दी और एक्टिव हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो आपने जो है उसकी देखनी है आँखें, क्या उसकी आँखें ठीक हैं, उसमें से पानी तो नहीं निकल रहा, कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं हो चुका। अगर आपको लगे कि किसी पीस की आँखों में जो है पानी निकल रहा है तो आप ऐसे पीस को ना परचेज़ करें, वो आगे जाके आपके मज़ीद बर्ड जो है दूसरों को भी वायरस लगा सकता है। ठीक है, बाज़ का होता क्या है कि जब शिकारी जो है वो इन पीसों को पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो ना जाल वगैरह जो होता है वो बर्ड्स की आइज़ में लग जाता है, जिसकी बिना पे जो है उनकी आइज़ ख़राब हो जाती हैं और वो स्लोली जो है वो केस बढ़ता रहता है। तो बजाय रिस्क लेने के वो आप ऐसे पीसेस को ना परचेज़ करें। उसके अलावा आप देखें, तीसरे नंबर पे जो आपने चीज़ नोट करनी है वो आपने देखनी है कि क्या जो बर्ड मैं परचेज़ कर रहा हूँ इसकी टेल्स और विंग्स जो हैं वो ठीक हैं। कुछ पीसीज में ये होता है कि वो उनके जो होते हैं, क्या उसे कह लें, पर वगैरह फ्लाइंग वाले, वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हो जाते हैं जब उनको पकड़ा जाता है, और उसके अलावा जो है वो टेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अगर हम ऐसे पीसीज को उठा के घर ले आएँ तो मज़ीद हमारे पास केस बढ़ सकता है। मे बी जो आपका पीस हो वो कुछ अरसे बाद जो है वो फ्रेंच मोल्ड पे चला जाए और वो बाद में जो है वो टेल और विंग्स जो अपने पर होते हैं वो निकाले ही ना। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने इस चीज़ पे भी आपने गौर करना है कि उसके टेल जो उसकी पिछली पूंछ होती है, ठीक है, वो ठीक हो, उसके अलावा उसके पर शर जो होते हैं फ्लाइंग वाले वो ठीक हो। इसके अलावा आपने एक चौथे नंबर पे जो चीज़ देखनी है वो उसकी आपने देखना है सीना, चेस्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट की होती है इनके आप देखेंगे गर्दन के नीचे वाला हिस्सा जो नीचे से लेके नीचे वेंट तक जाता है, जहाँ से ये बीट वगैरह करते हैं, उससे थोड़ा ऊपर जो हिस्सा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, सीने का हिस्सा। तो इस चीज़ को आपने बड़े गौर से देखना है, इत्मीनान से देखना है। हो सके तो आप उसे पकड़ के देख लें। अगर आप पकड़ नहीं सकते तो उस बंदे से कहें कि यार आप इसको पकड़े और मैं इसका सीना चेक कर लूँ। तो आपने उसका सीना चेक करना है, सीने की जो हड्डी है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना निकली हो, यानी कि जिस पीस की जो सीने की हड्डी बाहर निकली होती है उसे हम कमज़ोर पीस या सोकड़े वाला पीस कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो ऐसा पीस आपने नहीं परचेज़ करना। अगर आप उसे लेके घर में आ जाते हैं तो मे बी ऐसा भी हो सकता है वो कुछ दिन जो है वो खाए पिए ना, तो वो आपके पास जो है वो जाके डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने सीना अच्छी तरह से देखना है और उसके दोनों साइडों पे चेक करना है कि गोश्त जो है वो आपको फ़ील हो रहा है। तो जैसे आपको लगे कि हाँ यार ये गोश्त से बड़ा भरा हुआ है, तो आपने समझ जाना है कि ये एक हेल्दी पीस है और इसका सीना वगैरह ठीक है, और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए पाँचवें नंबर पे, तो आपने उसकी टांगें देखनी है कि क्या उसकी टांगें ठीक हैं, अपनी जगह पे प्रॉपर्ली बैठ रही हैं या बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही हैं। ठीक है, बाज़ केसेस में क्या होता है कि कुछ पीसों के जो होते हैं वो टांगें ख़राब होती हैं, यानी कि वो कुछ पैदाइशी भी हो सकती हैं, कुछ पकड़ते वक्त जब उनके चोटें लग जाती हैं तब भी वो गलत जो होती है वो साइडों पे चली जाती है। ठीक है, तो आपने उनकी टांगें जो हैं वो भी अच्छी तरह से देखनी है कि टांगें वो उसकी प्रॉपर्ली खुल रही हैं, ज़्यादा खुल तो नहीं रही या बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है। तो इन चीज़ों को भी जो है अपने मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा बर्ड परचेज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा हम अगर बात करें तो आपने उसके पाँवों को देखना है, यानी कि जो उसके पैर होते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह से देखना है क्या वो ठीक हैं, मुड़े हुए तो नहीं हैं। बाज़ केसेस में क्या होता है कि कुछ पीसों के जो होते हैं वो पाँव बहुत ज़्यादा मुड़े होते हैं, जो कि जब अगर आप उन पीसों को घर ले आते हैं तो वो स्टिक के ऊपर सही तरह से अपनी पकड़ नहीं बना सकते। अगर वो पकड़ सही तरह से नहीं बना सकते तो फिर इन केस क्या होता है कि वो क्रॉस भी अच्छे से नहीं कर सकते। जब क्रॉस अच्छे से नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा कि ब्रीड भी नहीं आएगी। तो ऐसा आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र नज़र रखना है कि उनके पाँव वगैरह भी ठीक हों। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने उसके नेल्स देखने हैं, ठीक है, क्या उसके नेल्स जो हैं वो सारे के सारे पूरे हैं, यानी कि 4 उसकी उँगलियां होती हैं तो 4 नेल जो हैं वो प्रॉपरली पूरे हैं, कोई टूटा हुआ तो नहीं है, कोई अंदर से पहले तो नहीं, यानी कि पैदाइशी तो नहीं इशू है उसके साथ। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो जब आपको लगे कि जो भी मैंने आपको चीज़ें बातें बताई हैं वो प्रॉपर्ली हर चीज़ उसमें सही है, ठीक है, तब फिर जो है आप एक अच्छा बर्ड जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो बीक होती है जिसे हम चूंच बोलते हैं, उसको भी आपने देखना है कि वो चूंच जो है वो प्रॉपर्ली सही तरह से अपनी जगह पे बैठ रही हो, टेढ़ी ना हो, ठीक है। अगर टेढ़ी चूंच वाला आप पीस उठा लाएंगे तो आपको इन फ्यूचर वो मसला मसाइल कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।